मांगा जैसे शुरू होती है हमें दिखाया जाता है कि जो मिंगे की बड़ी बहन होती है उसने मिंगे को देख लिया होता है और उसे देखने के बाद दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मिंगे की बड़ी बहन उसे गला लगा के बोलती है कि मिंगे तुम फाइनली उठ गए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मिंगे ये बात से सुनने के बाद अपनी पुरानी पास्ट की लाइफ याद कर रहा था जब वो कोमा में होती है। उसकी बहनों से हमेशा ख्याल रखा करती थी, उसकी वजह से उसकी बहन जो होती है पार्ट टाइम फुल टाइम मतलब 24 घंटे काम करती थी उसके लिए, ताकि हॉस्पिटल का जो फीस होता है दवाई का फीस वो इकट्ठा कर सके। और कहती है कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी नहीं ठीक होते मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखती, मैं हमेशा तुम्हें देखने के लिए आती क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे मिंगे बोलता है कि मुझे माफ़ करना है लेकिन आपके हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरा ध्यान रखा। यहाँ पे ये बातें सुनने के बाद मिंगे की बड़ी बहन बहुत ज़्यादा फुट के रो रही होती है। और फिर हमारे यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह का टाइम हो चुका होता है। मिंगे अपने रूम में यहाँ पे सो रहा होता है और वो अब यहाँ पे नींद से जाग चुका होता है। मिंगे अपने मन में कहता है कि काफ़ी समय के बाद मैं अपने घर में बहुत आराम से सोया हूँ। यहाँ पे वो अपनी बहन को देखता है लेकिन उसे नहीं दिखती। फिर वो चिट्ठी में खाना और एक चिट्ठी देखती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मिंगे मैं काम करने जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं रह सकती, मुझे हॉस्पिटल का फीस अभी भी देना है। मिंगे ये चीज़ें चिट्ठी को देखने के बाद यहाँ पे अपनी बहन का हार्डवर्क के बारे में सोचता है कि उसकी बहन हमेशा 24 घंटे काम करके उसके हॉस्पिटल का फीस दिया करती थी। मिंगे यहाँ पे सोचता है कि मुझे कैसे भी करके कोई काम करना पड़ेगा ताकि मैं पैसा इकट्ठा करूँ और अपनी बहन की ज़िंदगी थोड़ी आसान कर सकूँ। यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ आ रहा होता है कि जो हॉस्पिटल में जिन मास्टरों ने अटैक कर दिया था, कॉकरोच मास्टरों ने, उन्हें मारने का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ पे मिंगे सारी चीज़ें सोचने के बाद कहता है कि मैं इस मास्टर को मार के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और अपनी बहन के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद के ला सकता हूँ। अपनी बहन की ज़िंदगी को एकदम हैप्पी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे इस मास्टर का सोर्स खोजना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल में जाके कुछ पता लगाना पड़ेगा, शायद मुझे मास्टर के बारे में कोई क्लू मिल जाए, फिर उसके बाद मैं इन मास्टर के साथ लड़ पाऊँगा अगर वो मुझे मिलते हैं तो। इसके बाद हमारे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है बाउंड्री हॉल। यहाँ पे एक लड़की जो होती है यहाँ पे काम करने वाली, वो बोलती है कि वेलकम सर, आप यहाँ पे बाउंड्री हॉल में आए हैं, आपका यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे ये लड़की कहती है कि आप क्या बाउंड्री लेने आए हैं या फिर आप एक सुपर हुमन है। यहाँ पे हमारे मिंगे बोलता है कि मैं सुपर हुमन हूँ। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे रैंक बताती है कि आपका जो रैंक है वो क्या है, मुझे आप बताइए, मैं आपका यहाँ पे फॉर्म भर दूँगी जिससे आप मास्टर को मार के यहाँ पे जो सुपर हुमन बैज होता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बस थोड़ी सी ट्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे मिंगे मान जाता है और ट्रेनिंग वैल्यू में चला जाता है। ट्रेनिंग वैल्यू में आने के बाद यहाँ पे ये लड़की जो होती है वो कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पास कौन सी पावर है। मिंगे यहाँ पे बताता है मेरे पास मुक्के की पावर है। तो यहाँ पे लड़की एक रोबोट के पास ले आती है और कहती है कि आपको इस रोबोट के ऊपर आपकी पूरी जान लगा के मारना पड़ेगा और इसमें आपका पावर लेवल 100 हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको रैंक मिल जाएगा। मिंगे इस मशीन को देखता है जहाँ पे 800 kg लिखा होता है। यहाँ पे मिंगे सोच रहा होता है कि ये 800 kg जिसका भी रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे कैसे इससे तोड़ना पड़ेगा। मिंगे यहाँ अपनी जो मुट्ठी होता है उसे बंद कर लेता है और फिर मशीन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने हाथ में जो होता है वो पावर को इकट्ठा करने लगता है और फिर यहाँ पे वो मशीन के ऊपर अपनी पूरी जान लगा के यहाँ पे मार देता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मशीन का हाल होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। आसपास के लोग ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये जो लड़की होती है ये भी देख के हैरान होती है कि मिंगे ये कैसे कर पा रहा है होता है, क्योंकि जो मशीन होता है वो यहाँ पे डैमेज हो चुका है, टूट चुका होता है और जो मिंगे का रिकॉर्ड होता है वो 1000 kg आ चुका होता है, मतलब उसने जो 800 kg का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है। मिंगे अपना स्कोर देखने के बाद कहता है इतना काफ़ी होना चाहिए स्टैंडर्ड तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे जो दूसरा वाला बंदा अभी दिखाया गया था वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है स्टैंडर्ड तक पहुँचने के लिए, तुमने मशीन ही तोड़ दिया। यहाँ पे ये लड़की कहती है कि 800 kg का तो अभी रिकॉर्ड था, उसे आयरन फिस्ट ने बनाया था, वो उसने बहुत समय पहले नहीं बनाया था, तुम ऐसे पहले हो जिसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिंगे ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हैरान भी होता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें रिसेप्शन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की कहती है कि ये लीजिए सर, आपके लिए स्मॉल प्राइज, आपने जो हमारा रिकॉर्ड तोड़ा था उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है आपको 1000 रुपये शॉपिंग कार्ड। आप अगर हमारे यहाँ पे और भी रिकॉर्ड तोड़ते हो तो अभी और भी आपको इनाम मिलेगा। यहाँ पे बोलता है हमारा मिंगे कि आपके यहाँ पे कौन कौन से रैंक यहाँ पे है। तो ये लड़की यहाँ पे बोलती है करेंटली हमारे पास यहाँ पे स्टार लाइट रैंक, द मून ग्लो रैंक, द सन ब्लेज रैंक
एंड द हेवनली रैंक। ये सारी रैंक अभी हमारे पास है। अगर आपके पास इन चारों से ज़्यादा रैंक है तो आप कहीं और भी अच्छी जगह पे जा सकते हो। यहाँ पे मिंगे अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है जो हेवनली रैंक होता है, यहाँ पे जिसके पास भी ये रैंक होता है वो अपनी कमाई से एक बिल्ला भी खरीद सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें सोचने के बाद सोचता है कि मैं बहुत कम टाइम में स्ट्रॉन्गर हो जाऊँगा, ताकतवर हो जाऊँगा। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है दूसरे जगह आ चुका होता है। यहाँ पे एक लड़के से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे आपके ग्रुप में आना है, लेकिन ये लड़का इसका रैंक देख के मना कर देता है और वो यहीं पे घूम रहा होता है मिंगे और कहता है कि मेरे कम रैंक की वजह से मुझे अपने कोई ग्रुप में नहीं ले रहा। मिंगे को एक लड़की देख के कहती है कि वो देखो वो मिंगे है ना हमारी क्लास वाला। बाकी दूसरे लड़के कहते हैं हाँ ये तो वही है। फिर यहाँ पे नीले बाल वाला लड़का कहता है कि इसे कोई भी अपने ग्रुप में नहीं ले रहा, क्योंकि कोई भी बेकार लोगों को अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहता। यहाँ ये लड़की मिंगे को बुला लेती है और वो कहती है कि मैंने सुना था तुम कोमा से भी निकले हो, तुम अभी कैसे हो। दूसरा लड़का कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे मिंगे बताता है इन लोगों को मैं यहाँ पे मोटेन मास्टर को मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे अपना हॉस्पिटल फीस देना है और मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना पड़ेगा, इसलिए। यहाँ पे ये बातें सुनने के बाद जो इनमें से एक लड़का होता है नीलो बाल वाला, इसका नाम पता चलता है जूजैंग। वो बोलता है कि तुम अपनी कमज़ोर बॉडी के साथ उन मास्टर को कैसे मारोगे, तुम क्या खुद को वहाँ पे उन लोगों का खाना बनाने की जा रही हो। अब यहाँ पे वो वाली लड़की बोलती है जिसने मिंगे को यहाँ पे बुलाया था, उसका नाम होता है लिन। वो कहती है कि मिंगे तुम्हारी एबिलिटी भी फाइट की नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाकी लड़के भी अपने मिंगे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये लड़की इन सब की बात सुनने के बाद कहती है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मिंगे बहुत टाइम से हॉस्पिटल में था, अभी वो डिस्चार्ज हुआ है, हम लोग उसके क्लासमेट हैं, हमें उसकी मदद करना चाहिए। ऐसे करके सबको समझा रही होती है। और यहाँ पे फिर मिंगे सोचता है कि ये लोग वैसा ही हैं जैसा पहले थे। ये लोग अब भी सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी एबिलिटी कुछ भी नहीं है, मैं फाइट नहीं कर सकता। फिर ये लोग मान जाते हैं और मिंगे को कहता है कि मिंगे के पास अगर लक का पावर है तो हमारे मिशन में काम आएगा। फिर ऐसे ही करके ये लोग मान जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग आगे जा रहे होते हैं। अब ये लोग मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पे लिन कह रही होते हैं कि हम लोग पूरे 1 साल से सुपर ह्यूमन एक्टिविटी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और हमें एक्टिविटी करने के लिए वहाँ से कहा जाता है, इसलिए हम लोग समर हॉलीडे में यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिविटी करने के लिए। यहाँ पे मिंग बोलता है कि तुम्हारे साथ लेजियन नहीं है क्या, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करती क्या। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे नीले बाल वाला लड़का कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है वो हमारे साथ काम करेगी, वो पूरे स्कूल में सेलिब्रिटी है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें सच में लगता है वो हमारे जैसे छोटे रैंक वालों के साथ काम करेगी, क्योंकि हम उसके क्लासमेट थे। मैंने तो ये भी सुना है कि वो लनयांग सिटी असिस्ट करने के लिए गई हुई है अपनी ऑफिशियली फाइंडिंग द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के काम के कारण, वहाँ पे वो जा चुकी है। अब वो हमारे साथ नहीं रहती या हमारे साथ वो काम नहीं करती। लेन यहाँ पे मिंगे से पूछती है कि मिंगे मैंने सुना था कि तुमने परफेक्ट स्कोर किया था ह्यूमैनिटीज क्लास में, क्या तुम हमें बता सकते हो द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे जो नीले वाला लड़का होता है वो कहता है कि 0 स्कोर करने वाला लड़का हमें क्या बताएगा इसके बारे में, जिसका कोई भी कम्पेट पावर नहीं है। और तुम्हें क्या सच में लगता है हम जैसे स्टूडेंट द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के जो टास्क होते हैं उसे कंप्लीट कर पाएंगे। मिंगे इसकी बात सुनने के बाद मन में सोचता है कि 3 तरह के म्यूटेंट अभी हमारे पास है, एक कॉकरोच, एक मैगोट्स और एक सबसे बड़ा रैड। ये 3 मॉन्स्टर ने ही अटैक किया था, 2 मॉन्स्टर ने अटैक किया था हॉस्पिटल में, लेकिन एक ने नहीं किया था। ये लोग अंडर टनल में रहते हैं, मतलब नाले के अंदर रहते हैं जो हमारे रोड के नीचे होता है, बड़ा टनल बना होता है। यहाँ से ये लोग टनल के नीचे से इन लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। यहाँ पे मिंगे बताता है कि जो मैगोट्स होते हैं वो कभी अकेला अगर हो तो उन्हें हराना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होता, लेकिन वो लोग एकदम ग्रुप में आते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाने के बाद यहाँ मिंगे को कुछ सेंस होता है। जब उसे सेंस होता है, जब वो पीछे घूम कर देखता है, उसे पता चलता है कि मैगोट की पूरी टोली ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया होता है और उन लोगों ने ऐसा अपना जो फार्म क्रिएट किया है वो एक मुक्के की तरह होता है। इन लोगों के ऊपर एक मुक्का मार देता है जिससे वहाँ की जो गाड़ी होती है वो चकनाचूर हो जाती है और ये दोनों यहाँ से कैसे भी बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिंगे होता है वो सोचता है कि म्यूटेंट को इसे हराना बहुत मुश्किल का काम है, अगर ये एक होता तो मैं इसे हरा देता, लेकिन ये इतने सारे हैं और छोटे छोटे भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये सब सोच के ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और ये लड़की जो लिन होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है मिंगे से, मिंगे चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर यहाँ पर दोनों फुल स्पीड में भागने लगते हैं। भागते हुए मिंगे बाकी सब टीम वालों को बताता है कि भागो यहाँ से, मैगोट्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सारे वहाँ पे लोग भागने लगते हैं। जब नीले बाल वाला लड़का कहता है, वो कहता है कौन सी बड़ी बात है इनको हरा के। जब वो पीछे देखता है तो इन लोगों से सबसे तेज़ स्पीड में वो भागने लगता है, क्योंकि उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। यहाँ पे जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाने वाले होते हैं, यहाँ पे जो हमारा मिंगे होता है वो पूछता है कि
लिन यू कहाँ पे है? तो ये इनमें से एक लड़की कहती है कि लिन शायद वहाँ पे पीछे रह गई हो, शायद वो गिर गई होगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे मिंग है रुक जाता है और घूम जाता है और कहता है तुम लोग अंदर चले जाओ, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, मैं उसे बचा के ले आऊँगा। यहाँ पे देखने को मिलता है जो लिन होती है वो अभी मैकॉट से बच रही होती है। वो कहती है मिंगे से यहाँ मत आओ, यहाँ पे खतरा है, तुम मारे जाओगे। यहाँ मिंगे बोलता है कि हम लोग क्लासमेट है, हम दोनों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे जैसे ही वो आगे जाता है वो यहाँ पे पाइपलाइन का एक पाइप को तोड़ देता है जिससे वहाँ वाटर ही वाटर आ जाता है और मिंगे उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे एक मुक्का क्रिएट करता है, अपना पावर को जनरेट करता है जिससे बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद ये अपनी पूरी फोर्स के साथ इन मैगट के ऊपर अटैक कर देता है और हमें फिर देखने को मिलता है जो मैगट्स होते हैं यहाँ पे चकनाचूर हो चुके होते हैं, मतलब ये मरे नहीं होते लेकिन इनकी जो टोली होती है, टीम वर्क होता है, वो टूट चुका होता है। यहाँ मिंगे बताता है कि मैं इन लोगों को ऐसे नहीं मार सकता, हमें यहाँ से पहले जाना होगा। फिर यहाँ पे मिंगे जो होता है वो लिन को लेके यहाँ से चला जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे जो लिन होती है कहती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मिंगे कितना ज़्यादा ताकतवर है और मिंगे उसे अपने कंधे में हाथ लगा के उसे चलने के लिए मदद करता है। और यहाँ पे सोचता है कि ये लड़की लिन जो होती है वो सोचती है कि कितनी बुरी बात है ना, ये कितना हैंडसम है लेकिन ये किसी और को पसंद करता है, ये लियू को पसंद करता है। इससे हमें पता चल जाता है जो ये लिन होती है इसे पसंद आ चुका होता है मिन, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकती क्योंकि लिन जो होता है, मिंगे जो होता है वो लियू से प्यार करती है। और फिर ऐसे बात करते करते ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ बाकी सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि लिन यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी बहुत ये लोग बातें करते हैं, यहाँ पे अपने मिशन के बारे में बात करते हैं, कभी कोई फेंकता है तो कभी कुछ, ऐसा ही चल रहा होता है। यहाँ पे नीले बाल वाला लड़का बहुत ज़्यादा फेंकता है। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि बैंडेज मेरे बैग में रखा है, तुम इसे लगा दो लिन को और मैं आगे जाके यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को जाके देख के आता हूँ यहाँ पे कौन से बिल्डिंग में, मतलब कौन से फ्लोर में खतरा है, कौन से में नहीं है। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद मिंगे जो होता है यहाँ से चला जाता है और यहाँ नीले बाल वाला लड़का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है। तो इसे चुप कराने के लिए ये लड़की बोल देती है कि तुम लोग तो कुछ बस की नहीं है और तुम लोग बस मुँह से बहुत ज़्यादा बातें करते हो। यहाँ पे फिर जो बिल्डिंग का नक्शा होता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे मिंगे सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे लैब है, बहुत सारे फ्लोर है, मुझे हर जगह जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी जगह खतरा है क्या नहीं है, मुझे सारी जगह एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर वो इको 1, इको 4, इको 5, इको 9 ऐसे जाता रहता है। फिर इको 9 में उसे देखने को मिलता है एक मॉन्स्टर की लाश। मिंगे यहाँ पे आके देख रहा होता है मॉन्स्टर की लाश को और यहाँ पे एक चीज़ भी देखता है जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि 30 दिसंबर को ये यूको 9 जो प्लेस है ये जगह खो गई थी, इसे हाफ महीने हो चुके खोए हुए और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया था इसे खोजने के लिए लेकिन ये जगह नहीं मिला। लेकिन मुझे अभी ये सब चीज़ों को नहीं जानना, अभी मुझे ये जानना है कि ये म्यूटेंट जो है इनका सोर्स कहाँ पे है। ये लोग ज़्यादातर गंदे नालों में ही रहते हैं, मतलब अंडरग्राउंड टनल में। फिर ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे फिर एक चिट्ठी देखने को मिलता है, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा तो उस टाइम मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये वाला जो चैप्टर होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। पता है कि ये चैप्टर कुछ ज़्यादा छोटा बना है लेकिन मैंने इसमें 3 एपिसोड कवर किए हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो थोड़ा और लंबा बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।